नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय गोस्वामी और आज हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से महादेव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से महादेव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। अहमदाबाद से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 450 किलोमीटर के आसपास है। रात के 2:30 बजे हैं और हम निकल चुके हैं नेशनल हाईवे 47 पर। यह हाईवे अब पहले से कई ज्यादा स्मूथ हो गया है, जो हमारी ड्राइविंग को और भी आसान बना रहा है। सफर लंबा है तो ब्रेक तो बनता है। लगभग 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम रुके दर्शन फूड कोर्ट पर। वैसे इस रूट पर ऑनेस्ट और गैलोप सभी अच्छे विकल्प हैं और यहाँ की रात की रौनक और चाय की बात ही कुछ और है। ट्रिप का टोटल कॉस्ट कितना हुआ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ड्राइव करते करते सुबह के 7 बज गए और हम पहुंच गए गैलेक्सी कैफे। राजकोट से जूनागढ़ नेशनल हाईवे की ताज़ा हवा और काठियावाड़ी नाश्ता आपकी थकान मिटा देगा। लगभग 8:30 बजते ही सामने सोमनाथ मंदिर का भव्य शिखर नजर आने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, तब उनकी चमक होने लगी थी। तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपने सर पर धारण किया। तब चंद्रमा के आग्रह से महादेव जी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहीं पर विराजमान हुए। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी, इसलिए इन्हें सोमनाथ कहा जाता है। अगर आप हमारी तरह सिर्फ सोमनाथ दर्शन करके रिटर्न निकलना चाहते हैं तो आपको होटल रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज बाथरूम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपना नहाना धोना निपटा के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। एक जरूरी बात, मंदिर में मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। आप बाहर क्लॉक रूम में अपना सामान सुरक्षित जमा कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मन एकाग्र और एकदम शांत हो गया। मंदिर के प्रांगण से दिखने वाला समुद्र का नजारा इतना अद्भुत है कि मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया। यहाँ आते ही सारी टेंशन, सारी थकान भूल जाओगे। दर्शन के बाद इन खूबसूरत तटीय रास्तों पर ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है। अब चलते चलते आगे भूख लगने लगी। हम रुके नंदन कैफे पर। अगर आप शुद्ध गुजराती थाली ढूंढ रहे हैं तो जूनागढ़ या वेरावल के लोकल रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करें। हम खाना खाने के बाद रिटर्न अहमदाबाद के लिए निकले। तभी रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। लॉन्ग ट्रिप में ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती है, लेकिन ऐसे ट्वीट से ही यात्रा और भी यादगार बन जाती है। हमारे नसीब अच्छे थे, और क्यों ना होते, सोमनाथ दादा के आशीर्वाद लेकर जो निकले थे। पास में एक मैकेनिक मिल गया, उसने पंचर निकाल दिया और हम फिर से ट्रैक पर आ चुके हैं। वैसे गुजरात के हाईवे पर आपको मैकेनिक आसानी से मिल जाते हैं। सोमनाथ से रिटर्न अहमदाबाद हम शाम तक पहुंच गए। अगर आप सोमनाथ दर्शन का प्लान करें तो सुबह जल्दी निकले, ताकि शाम की आरती और लाइट एंड साउंड शो का मजा ले सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन के टूर का प्लान बना रहे हैं तो आप दीव भी जा सकते हैं, जो सोमनाथ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक बेहतरीन जगह है जो अपने खूबसूरत बीच के लिए मशहूर है। इसके अलावा सोमनाथ दर्शन के बाद आप द्वारकाधीश के दर्शन भी कर सकते हैं। द्वारका नगरी जो सोमनाथ से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से लगभग 15 किलोमीटर पर शिवराजपुर बीच भी है। एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, जहाँ नीले समुद्र का मनमोहक नजारा दिखता है और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। सोमनाथ या द्वारका जाने का प्लान करें तो शिवराजपुर बीच जरूर ऐड करें। अब आइए कुल यात्रा खर्च की बात करते हैं। क्योंकि हमारी यात्रा पूरी तरह से सोमनाथ तक की ही थी, इसलिए मैं अहमदाबाद से सोमनाथ तक आने जाने का कुल खर्च बता देता हूँ। अगर आप कार से यात्रा करते हैं तो औसत ईंधन खर्च 4500 से 5500 के बीच होगा। टोल टैक्स 850 से 900 तक, और जहां तक खाने की बात है, एक दिन की यात्रा का फूड कॉस्ट 2000 रुपए हुआ, क्योंकि हम 4 लोग थे। इसके अलावा हम पार्किंग और अन्य छोटे मोटे खर्चों की बात करें तो कुल 500 रुपए और जुड़ जाएंगे। अगर हमने होटल रूम बुक किया होता तो 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च जुड़ जाता। कुल मिलाकर हमारी रोड ट्रिप का खर्च हुआ 9000 रुपए। अगर आप दीव, सोमनाथ, द्वारका, शिवराजपुर सभी कवर करते हैं तो 3 दिन का 4 लोगों के ग्रुप के हिसाब से रोड ट्रिप बाय कार का कुल खर्च होगा 25,000 रुपए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो गया। एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर जहां भगवान शिव के रुद्र रूप हनुमान जी की मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई। ऐसा मंदिर जहां हर मनोकामना पूरी होती है। वह चमत्कारी मंदिर कौन सा है, जानने के लिए हमारी ये वीडियो देखें। डबोड़ा हनुमान जी। आपको हमारी यात्रा और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिर और रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय सोमनाथ, हर हर महादेव। Om Namah Shivaya.